भूसा अगर एकत्र करवाना ही है तो आप करवा रहे हो, कल आप गोबर भी इकट्ठा करवाओगे। बधाई हो, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। अब तक हम समझते थे कि गुरु जी का काम बच्चों को अक्षर ज्ञान देना, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना और समाज को दिशा दिखाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में बैठा हमारा मेधावी प्रशासन अब इस गलतफहमी को दूर कर रहा है। प्रशासन का नया फरमान है, किताबें रखिए अलमारी में और उठाइए भूसे की बोरी। जी हाँ, अब हमारे सरकारी शिक्षक क्लासरूम में कलम नहीं बल्कि कंधे पर भूसे का कट्टा ढोते नजर आएंगे। क्या अब यही हमारे देश का एजुकेशन मॉडल है? नवाबगंज से लेकर भोजीपुरा तक बरेली के शिक्षकों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। आदेश ये है कि हर प्राइमरी स्कूल को 46 किलो भूसा इकट्ठा करना ही है और इसे शैक्षिक दान समझने की भूल मत कीजिएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी थी, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सीधे विभागीय कार्रवाई की घास काट दी जाएगी। यानी या तो भूसा ढो या फिर नौकरी पर लाले पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गजब का विजन है साहब। एक तरफ भीषण गर्मी, ऊपर से जनगणना का भारी भरकम बोझ और अब उस पर ये भूसा डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा टास्क। क्या बरेली प्रशासन का अगला कदम शिक्षकों को गायों की मालिश कराना या गौशाला की नालियां साफ कराना होगा? वैसे शिक्षा विभाग जिस तेजी से अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहा है, वो दिन दूर नहीं जब टीचर के गले में घंटी बांधकर उन्हें चलने के लिए भी छोड़ दिया जाएगा। भूसा इकट्ठा करने के लिए ये अव्यवहारिक है, ये शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और शिक्षकों से हम ये काम करवाएंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और वैसे भी देखिए कि वर्तमान में जो है हमारा 100% टीचर जो होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनगणना चल रहा है उसमें लगा हुआ और ऐसे में अगर ऐसे आदेश आएंगे तो अव्यवहारिक है, इनका विरोध करना हम लोगों के लिए मजबूरी होगी और इस प्रकार आदेश अगर आएंगे तो हम इसकी जरूरत पड़े तो हम लोग क्या नाम है धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कहा गया है कि एक आदेश आया है कि टीचर्स जो हैं वो प्रत्येक विद्यालय जो है लगभग 48 किलो भूसा इकट्ठा करके BRC के अंदर पहुँचाएगा। अब ऐसे में टीचर भूसा कहाँ से इकट्ठा करेगा? भूसा अगर एकत्र करवाना ही है तो आप पशुपालन विभाग के संपर्क करिए या ग्राम प्रधान जो गांव का रहने वाला है उनके संपर्क में, गांव में सैकड़ों किसान होते हैं भूसा होगा, उनको आपस में जिम्मेदारी दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टीचर के काम ना दिया जाए इस प्रकार का, ये अच्छा नहीं है। आज आप भूसा इकट्ठा करवा रहे हो, कल आप गोबर भी इकट्ठा करवाओगे, ये इस प्रकार के आदेश स्वीकार्य नहीं। शिक्षकों का गुस्सा फूटा तो सिस्टम की ठंडी पड़ी नसें फड़फड़ाने लगी। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस आदेश की धज्जियां उड़ी, प्रशासन तुरंत बैकफुट पर आ गया। देखिए, आप लोगों के संज्ञान में है कि हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं जो कि जिनको कि हम लोग अस्थायी और स्थायी गौशाला बनाकर वहाँ पर रखकर उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत ऐसे भी गौवंश होते हैं जो कि मंटू होते हैं जिनको कि लोग छोड़ देते हैं और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए और इसीलिए हम लोग लगातार नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं। आनन फानन में खंड शिक्षा अधिकारी को अटैच कर दिया गया और BSS आईबा ने अपना कथनी बदली वाला खेल शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक अपील थी, किसी पर जबरदस्ती नहीं थी। वाह, जब गर्दन पर तलवार रखी तब ये अपील क्यों नहीं दिख रही थी? पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से कि भूसा एकत्रित करना है शिक्षकों को, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। क्या पत्र है और किस तरह की विभागीय कार्रवाई की जा रही है? देखिए, विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से शिक्षकों द्वारा भूसा संग्रहण करने का कोई ना आदेश दिया गया है ना निर्देश दिया गया है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज द्वारा जो ये पत्र निर्गत किया गया है शिक्षकों के लिए, तो ये बिल्कुल ही उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का उनका द्योतक है, जिसके लिए उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही की पत्रावली गतिमान है। लेकिन ऐसे कोई भी आदेश नहीं दिए गए थे। हाँ, इतना है कि जो निराश्रित गौवंश हैं या बेसहारा पशु हैं उनके लिए भूसा संग्रहण की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जो लोग स्वेच्छा से इसमें दान करना चाहते हैं वो आगे आए और लोग आ भी रहे हैं। बहुत प्रशंसा की जा रही है इस कदम की।
बहुत लोग आगे आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो इस तरह का सहयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पा रहा था कि किस तरह से वो सहयोग करें। तो बहुत बढ़ चढ़ करके लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, परंतु शिक्षकों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि उनके द्वारा कोई भूसा संग्रहण किया जाए। बीएसए साहिबा का कहना है कि ये तो सिर्फ एक शैक्षिक अपील थी, आदेश गलत तरीके से जारी हो गया। गजब है साहब, पहले आप डंडा चलाते हैं, कार्रवाई की धमकी देते हैं और जब आग भड़कती है तो उसे इच्छा पर निर्भर बतलाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। चाहे प्रशासन अब कितनी भी सफाई दे, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी शिक्षक का काम शिक्षा देना है या फिर ऐसे बेतुके फरमानों को पूरा करना? प्रशासन की ये कोशिश भले ही गौ सेवा के नाम पर हो, लेकिन इसे शिक्षकों की गरिमा को दांव पर लगाकर नहीं किया जा सकता। बरेली का ये भूसा कांड शिक्षा विभाग के लिए किसी बड़ी किरकिरी से कम नहीं। सवाल भूसे का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो एक शिक्षक को चपरासी से भी बदतर समझती है। जिस गुरु को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसे आज आप बोरी ढोने वाला मजदूर बनाने पर उतारू हैं। ये सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था का सरेआम अपमान है। क्या ये वाकई गौ सेवा है या शिक्षकों के आत्मसम्मान का गला घोटने की एक सुनियोजित साजिश? क्या शिक्षकों को इस तरह के कामों में उलझाना सही है? क्या ये उनकी गरिमा का अपमान नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।